Hello everyone, welcome to Gyan Sandhi. Today we will be discussing Unit 2 of Blockchain Technology, which is Feature Engineering. So the content we will be discussing in this unit are what is the history of blockchain, what is centralized versus decentralized system, what are the layers of blockchain, which are application layer, execution layer, semantic layer, propagation layer, and consensus layer. Why is blockchain important? What are the limitations of centralized system and blockchain adoption so far? So what is blockchain? So blockchain is a distributed decentralized ledger technology. By ledger I mean a file that grows constantly, and it provides a permanent, secure, chronological and immutable way to store the data. By permanent, I mean the transaction is stored permanently in the ledger. Secure, as it uses cryptography to log the information inside the blockchain. Chronological, as every transaction happens after the previous one. And immutable, once a transaction is stored in blockchain, it cannot be changed, altered, or modified. What is the history of blockchain? So the history started in 1991, जहाँ पे स्टुअर्ट हेबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने डेवलप किया था अ मेथड टू टाइम स्टैम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट्स so that it cannot be altered. And for example, a company could prove a research paper was written on a certain date and cannot be modified later. And from 2008 to 2013, digital money was introduced by Satoshi Nakamoto. क्रिएटेड बिटकॉइन, उन्होंने बिटकॉइन बनाया ताकि सेंड कर सके मनी ऑनलाइन विदाउट बैंक्स या कोई मिडलमैन. तो बेसिकली इसके क्या फीचर्स थे? पीयर टू पीयर पेमेंट हुई, सिक्योर रिकॉर्ड्स हुए एंड कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं हुई. फॉर एग्जांपल, सेंड करना बिटकॉइन टू अ फ्रेंड इन अनदर कंट्री विदाउट यूजिंग अ बैंक और अ पेपल. देन केम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो 2014 से 2017 तक थे, जहाँ पे इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है दैट कैन रन ऑटोमेटिकली व्हेन सर्टेन कंडीशंस या रूल्स आर मेट. फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रेन इज लेट बाय मोर देन 1 आवर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? ऑटो रिफंड करेगा योर टिकट. देन केम मैनी इंडस्ट्रीज़ में उसको एक्सपैंड किया गया ब्लॉकचेन को फ्रॉम 2018 टू द प्रेजेंट टाइम, एंड जहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन, बैंकिंग, वोटिंग, इन सब में ब्लॉकचेन को एक्सपैंड किया गया. जैसे ट्रैक करना जेन्यून मेडिसिन फ्रॉम फैक्ट्री टू फार्मेसी. एंड इन फ्यूचर वेब 3.0 एंड बियॉन्ड, जहाँ पे फोकस होगा ऑन मेटावर्स, DAOs, NFTs, प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट. एग्जाम्पल, ओन करना एंड सेल करना डिजिटल आर्ट विच इज NFTs डायरेक्टली. सो यहाँ पे एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉकचेन का. सो इसमें स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1991, जहाँ पे डिजिटल टाइम स्टैम्पिंग हुई थी. देन 2008 से 2013 तक डिजिटल मनी आया. देन 2014 से 2017 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे. फ्रॉम 2018 टू प्रेजेंट वो ब्लॉकचेन को हमने एक्सपैंड किया टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड इन फ्यूचर मेटावर्स, NFTs एंड प्राइवेसी को इंक्रीज करेंगे. सो हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क? तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट की जाती है. लेट्स से एलिस को सेंड करना है 1 बिटकॉइन टू बॉब. देन उस ट्रांजैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ ब्लॉक. उस ब्लॉक को देन शेयर किया जाता है टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क. द नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, लेट्स से बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नेचर और द बैलेंस, की सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं फॉर द ट्रांजैक्शन. देन आफ्टर वैलिडेटिंग, नोड्स को रिवॉर्ड मिलते हैं फॉर प्रूफ ऑफ वर्क, टिपिकली इन क्रिप्टो करेंसी. अगर वो वैलिड है ब्लॉक, सबने अग्री किया है, देन दैट ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट किया जाता है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम, एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन? सो फर्स्ट फीचर इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वो, लाइक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो मैनेज कर रहा है पूरे सिस्टम को, लाइक सेंडिंग मनी
via Bitcoin without using a bank or a middleman. ट्रांसपेरेंसी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो व्यू कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को. लाइक सप्लाई चेन, एवरीवन कैन ट्रैक प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू द स्टोर. इम्यूटेबिलिटी, एक बार तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड हो गया तो वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते. तो ये फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन से प्रिवेंट करता है. देन सिक्योरिटी यूज करता है क्रिप्टोग्राफी टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड आइडेंटिटीज. डिफिकल्ट फॉर हैकर टू ऑल्टर द रिकॉर्ड बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड ऑन मेनी कंप्यूटर्स. तो एक जगह पे डेटा स्टोर नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ा थोड़ा सब जगह पे, लाइक कॉपीज क्रिएट की जाती है डेटास की. ट्रस्ट विदाउट थर्ड पार्टीज, ब्लॉकचेन बिल्ड करता है ट्रस्ट थ्रू algorithms, not central authorities. Like smart contracts जो execute करते हैं agreements automatically when conditions are met. Consensus मतलब यहाँ पे किसी एक central authority या few people के पास power नहीं होती है for validation and verification. यहाँ पे नेटवर्क हेल्प करता है टू मेक क्विक एंड अनबायस्ड डिसीजन. मेंटेन करता है सिक्योरिटी बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस. What is centralized system? Centralized system का मतलब होता है all the nodes are connected to a single point. जो central node होती है वो सारे कम्युनिकेशन को मैनेज एंड हैंडल करती है विद इन द नेटवर्क. सेंट्रल अथॉरिटी के पास और सेंट्रल नोड के यहाँ पे जितना भी डेटा है वो सब स्टोर किया जाता है. ऑल द डिसीजन मेकिंग फ्यू पीपल के पास होती है और द सेंट्रल अथॉरिटी वो कोई एक हो सकता है या फ्यू पीपल हो सकते हैं. सो इट्स ग्रेट फॉर बिजनेसेस एज इट अलाउ them to control access to information and keep things organized and streamlined. डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि डेटा एक जगह पे स्टोर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और कॉपीज में है. लाइक रिडंडेंट डेटा फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे. सेंट्रलाइज में रिडंडेंट डेटा नहीं होते. सो इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल नोड्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड अमॉन्ग सेवरल मशीन्स. कोई सिंगल पर्सन या ग्रुप अथॉरिटी होल्ड नहीं करता है. एवरीबडी इन द नेटवर्क हैज़ द कॉपी ऑफ द लेटर. लेटर मीन्स द फाइल विथ देम बट नो वन कैन मॉडिफाई इट. मतलब सबके पास फाइल तो होता है पर कोई उस फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकता अपने हिसाब से. डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मैनेज बट इट प्रोवाइड्स ग्रेटर रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू अटैक्स. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. सो सेंट्रलाइज सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास एंटायर सिस्टम का कंट्रोल होता है, वेयरएज डिसेंट्रलाइज्ड में वो चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. डिसेंट्रलाइज्ड में सारी सेंट्रल अथॉरिटी के पास काम होता है तो फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, वेयरएज यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड में फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, डिसेंट्रलाइज्ड में नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्सेंशस एल्गोरिथम को यूज़ करता है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे सिंगल पॉइंट फेलियर है. अगर तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी पे ही अटैक हो गया या फेल हो गया सर्वर तुम्हारा सेंट्रल वाला तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. वेयरएज यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड में ये चीज़ नहीं होती है. ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है सेंट्रलाइज सिस्टम में, वेयरएज डिसेंट्रलाइज्ड में हाई है. सिक्योरिटी इज लेस इन सेंट्रलाइज सिस्टम, हाई इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम. स्केलेबल कम है सेंट्रलाइज सिस्टम. थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे यूज़र्स बढ़ गए तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, वेयरएज डिसेंट्रलाइज में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. ट्रस्ट की बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम में रिक्वायर्स ट्रस्ट इन द सेंट्रल अथॉरिटी, वेयरएज डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट को बिल्ड करता है इनटू द सिस्टम इटसेल्फ. सेंट्रलाइज सिस्टम बैंक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन सब में यूज़ होते हैं. लाइक जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी या कुछ फ्यू पीपल्स को कंट्रोल करने होती है पूरी सिस्टम को. डिसेंट्रलाइज्ड यूज होता है ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में, लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम. layers of blockchain. So there are 5 layers of blockchain: application layer, execution layer, semantic layer, propagation layer and consensus layer, and we will be discussing all the 5 layers in the further slides. So first is application layer. Application layer is the topmost layer of the blockchain architecture. So where the user interact with the blockchain through application services and smart contracts. So जो function
एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करती है इज अ यूज़र इंटरफेस। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू द यूज़र टू सेंड एंड रिसीव द डेटा और ट्रांजैक्शन। सेकेंड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन करते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स दैट डिफाइन द रूल्स फॉर ट्रांजैक्शंस। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लाइक रन करते सर्विसेज लाइक फाइनेंस ऐप, गेम्स, मार्केट प्लेसेस और ब्लॉकचेन। API and wallet allows the developer and user to connect with the blockchain easily. तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि यूजर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके रखना। एंड एप्लीकेशन एग्जांपल्स में वी हैव मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या यूनिस्वैप है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में NFT है। एग्जीक्यूशन लेयर का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर में डिस्कस हुई है, जो भी इनपुट मिला है, जो भी बात हुई है, उसको रियली एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करना। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन वेयर द ट्रांजैक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एक्चुअली रन किया जाता है एंड देयर रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो ये प्रोसेस करता है द रूल्स डिफाइंड इन एप्लीकेशन लेयर एंड इंश्योर दे आर कैरिड आउट करेक्टली। सो द फंक्शंस दैट एग्जीक्यूशन लेयर परफॉर्म आर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। सो ये वैलिडेट करता है द ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसेस देम अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकचेन रूल्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन रन करता है कोड ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू परफॉर्म द एक्शन ऑटोमेटिकली। मैनेज करता है स्टेट को, लाइक अपडेट द ब्लॉकचेन का स्टेट, अकाउंट के बैलेंस को अपडेट करना कि कितना कम हुआ मनी, कितने ज़्यादा हुए मनी, उस हिसाब से अपडेट करना। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शंस after every transaction is processed. Interaction with consensus layer, so जो भी रिजल्ट मिला उसको कॉन्सेंशस लेयर के पास लेकर जाओ ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि जो रिजल्ट आया वो सही था या नहीं था, और ऐड कर सकते हो तुम ब्लॉक या नहीं। So example, suppose smart contract says if Alice send 1 ETB to Bob, transfer ownership of a digital artwork to Alice. The execution layer run करेगा उस कोड को, execute करे, update करेगा balance को and changes the ownership record. Semantic layer. So semantic layer in blockchain is about meaning and interpretation of a data stored in blockchain. ये इंश्योर करता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डेटा को एक तरीके से अंडरस्टैंड करे, सेम वे में उसको समझे। लाइक इसके फंक्शंस है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। सो ब्लॉकचेन स्टोर्स इंफॉर्मेशंस लाइक ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, वोट, मेडिकल रिकॉर्ड। एंड सिमेंटिक लेयर क्या काम करता है, उसका काम होता है कि वो डिफाइन करे हर इंफॉर्मेशन को इन अ स्ट्रक्चर्ड, लेबल एंड इंटरप्रिटेड वे, सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे। लाइक अगर कोई डेट लिखी है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एक ही वे में अंडरस्टैंड करे। जैसे कि अगर डेट है 10/08/2025 तो ऑलवेज 10 अगस्त होगा ये, ना कि अक्टूबर 8 होगा। डेटा interoperability, like different blockchain या application might use blockchain for different purposes like finance, healthcare, supply chain. तो semantic layer help करता है कि ये सिस्टम एक दूसरे से बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, एंड कम्युनिकेट करने के बाद लाइक वो अगर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सो इसके पास एक अलग वे होगा डेटा को रीड करने का एंड दूसरे सिस्टम के पास अलग होगा। तो उसके मीन्स को सेम करना इसका काम सिमेंटिक लेयर करता है। लाइक अगर सप्लाई चेन में 1 टन राइस है तो इट इज़ इक्वल टू द हॉस्पिटल का 1000 kg राइस। सो इस वे में करता है, यूनिट्स को सेम। Smart contracts depends on it. So for smart contracts to work correctly, they need standardized meaning for the input and output. Semantic layer ensure that the contracts run करेगा without misinterpretations of the conditions. Like अगर smart contract बोल रहा है कि train ticket अगर 1 hour के ज़्यादा से delay हुई है तो everyone should agree on what 1 hour delay means. Like सबको पता होना चाहिए और सबके लिए सेम होना चाहिए कि 1 hour delay का मतलब क्या होता है। Ensure transparency and trust because all the participants interpret कर रहे data को in the same way, so it avoids dispute. This create trust in the decentralized system where there is no central authority. Example, अगर 3 countries है using blockchain for international trade, so
कंट्री ए रिकॉर्ड कर रहा है 1 टन ऑफ राइस, कंट्री बी रिकॉर्ड कर रहा है 1000 kg ऑफ राइस एंड कंट्री 3 रिकॉर्ड कर रहा है 2204 LBS ऑफ राइस. सो विदाउट सिमेंटिक लेयर ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पर because of cementic layer all the system agree that these mean the same amount, so contracts and payment happen smoothly. Propagation layer is a part of blockchain which is responsible for sharing the information across the nodes or the devices or computer in the network. Whenever a transaction or a new block is created, it must be sent or propagated to every node so everyone has the same updated copy of blockchain. So how it works, first a transaction is created. यूज़र ट्रांजैक्शन को क्रिएट करता है, उस ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है टू नियर बाय नोड्स. उसके बाद गॉसिप प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर जिनको भी अभी मिली है इंफॉर्मेशन वो अपने नेबरिंग नोड्स को सेंड करेंगे. एंड जब सबके पास चली जाती है इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन किया जाता है. जितने भी नोड्स है वो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं वेदर द ट्रांजैक्शन और अ ब्लॉक इज वैलिड और नॉट बेस्ड ऑन इट्स सिग्नेचर, बैलेंस, डबल स्पेंडिंग एक्सेट्रा. एंड देन कॉन्सेंशस लेयर आफ्टर प्रोपोगेशन, द कॉन्सेंशस मैकेनिज्म लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक को अप्लाई किया जाता है टू डिसाइड इफ द ब्लॉक शुड बी एडेड टू द ब्लॉकचेन और नॉट. Consensus layer is one of the most important part of blockchain, जहाँ पे जितने भी nodes हैं, the computers in blockchain network agree on a single version of truth, such as which transaction are valid and which block should be added next to the chain. So without consensus, different node might have different record and blockchain would become unreliable. सो मेन रोल होता है अग्रीमेंट करना कि जितने भी नोड्स है मस्ट अग्री ऑन द सेम ब्लॉकचेन स्टेट, सेम ट्रांजैक्शन, सेम ब्लॉक्स. ट्रस्ट विदाउट अ मिडलमैन, लाइक कॉन्सेंशस रिमूव करता है द नीड फॉर बैंक, गवर्नमेंट और एनी थर्ड पार्टी टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस. सिक्योरिटी, इट प्रिवेंट्स फ्रॉड, डबल स्पेंडिंग एंड मैलिशियस अटैक. फेयरनेस इंश्योर करता है कि कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा है तुम्हारे सिस्टम को. देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स यूज इन कॉन्सेंशस लेयर अग्रीमेंट के लिए टू अचीव द अग्रीमेंट. सो फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ वर्क, जहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स है वो एक हार्ड पजल को सॉल्व करते हैं एंड द वन हु सॉल्व फर्स्ट विल गेट द चांस टू ऐड द नेक्स्ट ब्लॉक. सो एग्जाम्पल बिटकॉइन, एंड ये सिक्योर होता है पर इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है. प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पजल कुछ वैलिडेटर्स को चूज किया जाता है बेस्ड ऑन हाउ मेनी कॉइन्स दे स्टेक, लाइक लॉकअप कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड, एग्जांपल है इथेरियम एंड एनर्जी एफिशिएंट है ये. डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क में पीपल वोट फॉर अ फ्यू डेलीगेट्स हु एट द ब्लॉक. EOS एंड TRON में यूज़ किया जाता है. प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, जिसके अंदर नोड स्टॉक करते हैं विद ईच अदर एंड वोट टू कंफर्म द नेक्स्ट ब्लॉक. तो ये हाइपर लेडर फैब्रिक में यूज़ किया जाता है. So why is blockchain important? It's same as the features of blockchain, which is decentralization, like it removes the need for a single controlling authority, trustless transaction, user don't need to rely on intermediaries like bank, government. ट्रांसपेरेंसी होती है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो विजिबल है टू द पार्टिसिपेंट्स. सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, क्रिप्टोग्राफीज को यूज़ किया जाता है एंड डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिक्योरिटी लॉस नहीं होता है, डेटा लॉस नहीं होता है. एंड फास्टर एंड एफिशिएंट है. इम्यूटेबिलिटी सेम है, जो भी फीचर्स है वही इसके इम्पोर्टेंट, इसके लिए ही ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट है. लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर तुम्हारे सेंट्रल अथॉरिटी पे ही अटैक हो गया तो पूरा तुम्हारा मेन सर्वर पे ही अटैक हो गया तो तुम्हारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है. सिक्योरिटी रिस्क होती है, सारे डेटा एक जगह पे स्टोर है तो इफ़ वहाँ पे अटैक हुआ तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा, सारा डेटा डिलीट हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, lack of transparency means a user must trust the central authority. They cannot independently verify the transaction.
देन डेटा मैनिपुलेशन, इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी कैन ऑल्टर, डिलीट या मिसयूज कर सकते हैं तुम्हारे डेटा को एंड पार्टिसिपेंट्स को उसकी खबर नहीं होती है। स्केलेबिलिटी इशू का मतलब होता है अगर ज़्यादा यूजर्स ने ज्वाइन किया, द सेंट्रल सिस्टम में फेस बॉटलनेक। एंड लिमिटेड ट्रस्ट, यूज़र डिपेंड करता है एंटायरली ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी। ब्लॉकचेन अडॉप्शन सो फार, ब्लॉकचेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी तक यूज़ हुआ है। फाइनेंस एंड बैंकिंग में यूज़ किया गया है एज इट्स फास्टर, चीपर मनी ट्रांसफ़र के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। सप्लाई चेन में ट्रैक करने के लिए गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर्स लाइक वॉलमार्ट एंड IBM ने यूज़ किया है। हेल्थ केयर में सिक्योर पेशेंट के डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए उनकी मेडिसिन्स। वोटिंग सिस्टम्स में फॉर टेस्टिंग फ्रॉड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ई-वोटिंग। डिजिटल आइडेंटिटी में लाइक पीपल कंट्रोल देयर ओन IDs, एग्जाम्पल आधार को कंट्रोल कर सकते हैं इन ब्लॉकचेन। थैंक यू।